शहर के पुराने कब्रिस्तान के कोने में हर शाम एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दिखाई देती थी। उसके हाथ में हमेशा ताज़ा फूल होते और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे बरसों से ज़िंदगी ने उससे मुस्कुराना छीन लिया हो। कब्रिस्तान के लोग उसे पहचानते थे। कोई उसे ज़ैनब अम्मा कहता, कोई बेचारी माँ। वो सीधा एक ही कब्र के पास जाती, मिट्टी साफ करती, फूल रखती और फिर घंटों बैठकर रोती रहती। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू जैसे कब्र की मिट्टी में जज्ब होकर भी ख़त्म ना होते। 10 साल पहले उसका जवान बेटा अहमर अचानक एक हादसे में मर गया था। अहमर उसकी ज़िंदगी का सहारा था। शौहर तो बहुत पहले दुनिया छोड़ गया था। 2 बेटों को उसने तन्हा पाल पोस कर बड़ा किया था। बड़ा बेटा हमज़ा बचपन में ही कहीं गुम हो गया था। उस दिन के बाद उसका कोई पता न चला। ज़ैनब अम्मा ने हर जगह उसे तलाश किया। उसने दरगाहें, रेलवे स्टेशन, सब जगह, मगर वो कहीं ना मिला। आखिरकार उसने दिल पर पत्थर रख लिया और अपनी सारी उम्मीदें छोटे बेटे अहमर से बांध ली। अहमर वाकई बहुत फर्माबरदार था। वो माँ को कभी अकेला महसूस ना होने देता। सुबह काम पर जाता, शाम को आते ही माँ के पास बैठ जाता, उसके लिए दवाएं लाता, उसके बालों में तेल लगाता और हंसा हंसा कर उसका दिल बहलाता। मोहल्ले वाली औरतें अक्सर कहती थीं, ज़ैनब तुम बहुत नसीब वाली हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा बेटा दिया है। ज़ैनब अम्मा ये सुनकर मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट में हमेशा हमज़ा की कमी छुपी रहती। फिर एक दिन वो क़यामत आ गई जिसने उसकी बाकी ज़िंदगी भी अंधेरे में धकेल दी। अहमद फैक्ट्री से वापस आ रहा था कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। लोग उसे अस्पताल ले गए, मगर वो जान भर ना हो सका। जब ज़ैनब अम्मा ने हॉस्पिटल में अपने जवान बेटे की लाश देखी तो उसकी चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। उस दिन के बाद जैसे उसकी रूह भी मर गई थी। मोहल्ले वालों ने बहुत कोशिश की कि वो खुद को संभाल ले, मगर वो हर वक्त अहमद की बातें करती रहती। कभी उसके कपड़े सीने लगती, कभी उसका पुराना मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाती। रात को अक्सर उसके घर से रोने की आवाज़ें आती। लोग कहते, बेचारी माँ का दिल नहीं मानता। साल गुजरते गए, मगर ज़ैनब अम्मा का मामूल ना बदला। हर जुमेरात वो कब्रिस्तान जाती, कब्र साफ़ करती, फूल रखती और अहमद से बातें करती जैसे वो अभी भी जिंदा हो। एक दिन कब्रिस्तान के माली ने कहा, अम्मा अब 10 साल हो गए हैं, खुद को इतना ना रुलाया करें। ज़ैनब अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा माँ अगर बच्चों को भूल जाए तो फिर उसके ज़िंदा रहने का क्या मतलब। उस दिन बारिश के बाद मौसम अजीब उदास था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। ज़ैनब अम्मा हमेशा की तरह फूल लेकर कब्रिस्तान पहुंची, मगर आज जैसे ही वो अहमर की कब्र के करीब आई, उसके कदम अचानक रुक गए। कब्र के पास ही खूबसूरत नौजवान घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। ज़ैनब अम्मा हैरान रह गई। उसने इस लड़के को पहले कभी वहाँ नहीं देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा तुम कौन हो और मेरे अहमर की कब्र पर क्यों रो रहे हो। लड़के ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा अजीब दर्द से भरा हुआ था। उसने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं देर से आया हूँ, बहुत देर से। अगर मैं वक्त पर आ जाता तो शायद मेरा भाई आज जिंदा होता। ज़ैनब अम्मा के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने हैरत से कहा, भाई कौन भाई। लड़के ने आहिस्ता से कहा, अहमर मेरा छोटा भाई था। ज़ैनब अम्मा के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। उसकी सांस रुकने लगी। वो पीछे लड़खड़ाई और करीब की कब्र पर हाथ रखकर खुद को संभाला। उसकी नज़र लड़के के चेहरे पर जम गई। उस चेहरे में उसे अपने शौहर की झलक दिखाई दे रही थी। वही आंखें, वही माथा, वही आवाज़। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम कौन हो। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बमुश्किल कहा, अम्मा मैं हमज़ा हूँ, आपका खोया हुआ बेटा। ये सुनकर ज़ैनब अम्मा के होश उड़ गए। उसके कानों में शोर सा गूंजने लगा। उसने बेयकीनी से लड़के को देखा, फिर अगले ही लम्हे उसके करीब जाकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ लिया। वो बार बार उसकी पेशानी चूम रही थी और रोते हुए कह रही थी, नहीं ये ख्वाब है। मेरा हमज़ा तो 20 साल पहले खो गया था, तुम झूठ बोल रहे हो। हमज़ा ने जेब से एक पुरानी जंजीर निकाली जिसमें आधा टूटा हुआ तावीज़ बंधा हुआ था। अम्मा की चीख निकल गई। ये वही तावीज़ था जो उसने बचपन में हमज़ा के गले में पहनाया था। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब 7 साल का हमज़ा मोहल्ले के मेले में उसका हाथ छोड़कर कहीं गायब हो गया था। ज़ैनब अम्मा हमज़ा से लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगी। कब्रिस्तान में आए हुए दीगर लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। एक माँ जो 10 साल से मुर्दा बेटे के गम में टूट चुकी थी, आज अपने गुमशुदा बेटे को पाकर भी सुकून महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक बेटा कब्र में था और दूसरा 20 साल बाद उसके सामने खड़ा था। काफ़ी देर बाद ज़ैनब अम्मा ने आंसू पूछते हुए कहा, हमज़ा तुम कहाँ थे। इतने साल तुमने अपनी माँ को एक बार भी याद नहीं किया। हमज़ा ने नज़रें झुका ली। उसकी आवाज़ फिर आई हुई थी, अम्मा मैंने आपको कभी नहीं बुलाया।
मगर मेरी ज़िंदगी किसी और के हाथों में चली गई थी। मुझे याद ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। ज़ैनब अम्मा हैरत से उसे देखती रही। हमज़ा ने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं सब सच बताने आया हूँ। वो सच जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अहमर की जान भी ले ली। ये सुनकर ज़ैनब अम्मा के दिल में एक अजीब खौफ उतरने लगा। हवा मज़ीद तेज़ हो गई थी। कब्रिस्तान के दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। ज़ैनब अम्मा की सांस जैसे सीने में अटक गई थी। वो हमज़ा का हाथ पकड़े कब्र के पास ही बैठ गई। उसकी नज़रें बार बार उसके चेहरे पर जा रही थीं। कभी वो उसके बालों को छूती, कभी उसकी पेशानी को, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मगर हमज़ा की आंखों में ऐसा दर्द था जिसने ज़ैनब अम्मा के दिल में खौफ भर दिया था। उसने धीरे से पूछा, हमज़ा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम कहाँ थे इतने साल? हमज़ा कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कब्र की मिट्टी पर नज़रें जमाते हुए कहना शुरू किया, अम्मा, जिस दिन मैं मेले में गुम हुआ था, उस दिन एक आदमी मुझे बहला फिसला कर अपने साथ ले गया। पहले उसने कहा कि वो मुझे आपके पास ले जाएगा, मगर फिर वो मुझे दूसरे शहर ले गया। वहाँ उसने मुझे एक बेऔलाद जोड़े के हाथ बेच दिया। ज़ैनब अम्मा के मुंह से बेख्तियार आह निकली। हमज़ा ने भारी आवाज़ में कहा, वो लोग अमीर तो थे मगर बेरहम भी थे। उन्होंने मेरा नाम बदल दिया, मुझे साहिल कहना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मैं बहुत रोता था, हर वक्त आपको याद करता था, मगर वो लोग मुझे मारते थे, कहते थे अब यही तुम्हारा घर है। वक्त गुजरता गया और मेरी याददाश्त धुंधली होती गई। मैं छोटा था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना असल नाम तक भूलने लगा। ज़ैनब अम्मा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो बस खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमज़ा ने कहा, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। एक औरत मुझे आवाज़ दे रही होती, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ खेल रहा होता, एक छोटा सा घर होता, मगर मैं समझ नहीं पाता था कि ये सब कौन है। फिर एक दिन मेरे गोद लेने वाले बाप ने नशे में सारा सच बता दिया। उसने कहा कि वो मुझे ख़रीद कर लाया था। ज़ैनब अम्मा ने कांपते हुए कहा, फिर तुम वापस क्यों ना आए? हमज़ा की आंखें झुक गईं, क्योंकि अम्मा, मैं उस वक्त तक बहुत देर कर चुका था। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरा नाम हमज़ा था और मेरे भाई का नाम शाहिद अहमद था। फिर कई साल मैं मुख्तलिफ़ शहरों में घूमता रहा, पर कुछ ना मिला। हमज़ा खामोश हो गया। उसके चेहरे पर शदीद अज़ियत थी। ज़ैनब अम्मा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, फिर तुम्हें हमारा पता कैसे मिला? हमज़ा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ की कब्र की तरफ देखा और कहा, किस्मत ने मुझे बहुत देर से रास्ता दिखाया। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में ज़ैनब अम्मा अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। तस्वीर पर वक्त की धूल जमी हुई थी। ज़ैनब अम्मा तस्वीर देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। हमज़ा ने कहा, चंद माह पहले मुझे ये तस्वीर अपने गोद लेने वाले बाप की पुरानी चीज़ों में मिली। तस्वीर के पीछे उस शहर का नाम लिखा हुआ था। मैं फ़ौरन जहाँ गया। मैं पागलों की तरह हर गली में आपको ढूंढता रहा। फिर एक दिन एक बूढ़े शख्स ने आपके बारे में बताया और ये भी बताया कि अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमज़ा की आवाज़ टूट गई। वो कब्र से लिपट कर रोने लगा। ज़ैनब अम्मा भी उसके साथ रोने लगी। कब्रिस्तान में हवा की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर बाद ज़ैनब अम्मा ने धीरे से पूछा, तुमने अभी कहा था कि अगर तुम वक्त पर आ जाते तो अहमद ज़िंदा होता, इसका क्या मतलब है? ये सुनते ही हमज़ा का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली और बोला, क्योंकि अहमद का हादसा हादसा नहीं था अम्मा। ज़ैनब अम्मा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने बेयकीनी से कहा, क्या मतलब हमज़ा? हमज़ा ने गहरी सांस दी और कहा, मैं यहाँ आने के बाद अहमद के बारे में मालूमात इकट्ठी करने लगा। मुझे पता चला कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ कुछ लोग गैर कानूनी काम करते थे। अहमद ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसने कहा था कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। ज़ैनब अम्मा हैरत से उसे देखती रही, क्योंकि अहमद ने उसे कभी ये बात नहीं बताई थी। हमज़ा ने कहा कि फैक्ट्री का मालिक बहुत ताकतवर आदमी था। उसने अहमद को धमकियाँ दी थी, मगर वो डरा नहीं। फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। सब ने उसे हादसा समझा, मगर हकीकत कुछ और थी। ज़ैनब अम्मा के होंठ कांपने लगे। यहाँ आने से पहले मैंने सारी छानबीन की। सबको मालूम है अहमद की मौत कैसे हुई, बस आपसे ये बात छुपाई गई। कुछ देर बाद हमज़ा ने कहा, अम्मा, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया, मैं अहमद के कातलों को बेनकाब करने आया हूँ। ज़ैनब अम्मा खौफज़दा हो गई। नहीं बेटा, तुम दोबारा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें 20 साल बाद पाया है। हमज़ा ने माँ के हाथ चूमे और बोला, अम्मा, अगर मैं खामोश रहा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ज़ैनब अम्मा खौफज़दा हो गई और बोली, बेटा, हमें ये सब नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, कहीं दूर चले जाते हैं। मैंने तुम्हें अभी पाया है, दोबारा नहीं खोना चाहती। हमज़ा ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। अम्मा, कुछ रिश्तों का कर्ज जान देकर भी अदा करना पड़ता है। अहमद मेरा भाई था। अगर मैं आज खामोश रहा तो फिर सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। आप परेशान ना हो,
मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, बस पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस खुद उन्हें पकड़ेगी। हमजा ने सारे सबूत पुलिस के हवाले किए और रहमर के कातलों को जेल भिजवा दिया। उसके दिल को सुकून मिला था। अब वो अपनी माँ को लेकर हैदराबाद चला गया क्योंकि उसकी जॉब वहाँ लग गई थी। वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था और अपनी माँ को हर सुख देना चाहता था। ज़ैनब अम्मा जो जीना भूल गई थी, हमजा के मिलते ही फिर से जी उठी। शायद अल्लाह ताला को भी इस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया था जो उसको उसके बिछड़े हुए बेटे से मिला दिया। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।